हेलो फ्रेंड्स, मून लाइटिंग इज अ टॉपिक जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ है इन सोशल सर्कल्स. सो देयर आर कंपनीज व्हिच हैव टेकन कंप्लीटली ऑपोजिट स्टैंड्स एज फार एज मून लाइटिंग इज कंसर्न्ड. मून लाइटिंग मतलब एग्जैक्टली होता क्या है कि भाई साहब मेरे पास एक जॉब है एक्स एंड मैं उसके साथ एक और साइड हसल कर रहा हूँ वाई. एंड कंपनीज को उसके साथ प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज उनको लगता है इसका अनडिवाइडेड अटेंशन मेरे जॉब को क्यों नहीं मिल रहा. या हो सकता है कि ये जो वाई कंपनी है ये मेरा कॉम्पिटिटर हो एंड ये एक्स्ट्रा इनकम के लिए मेरे टॉप सीक्रेट्स कॉम्पिटिटर को दे रहा है. या ये हो सकता है कि भाई अगर ये दो जॉब करेगा हो सकता है मेरे जॉब के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है बट इसकी प्रोडक्टिविटी कम रहेगी बिकॉज ये थका रहा रहेगा. सो इमेजिन कि आपको एक जॉब करना है जो 6:30 को ओवर होता है एंड 6:30 के बाद आप ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करते हैं. सो द एम्प्लॉयर माइट हैव अ प्रॉब्लम कि भाई अगर इसको ये रहता है कि 6:30 to 8:30 मेरे को तो ट्यूशन पढ़ाना है तो मेरे पास एनर्जी प्रिजर्व करके रखना है, तो वो दिन भर थोड़ा कम मेहनत करेगा ताकि उसकी एनर्जी बच के रहे. As far as moonlighting is concerned, normally the concept is because of moon. So ये रात को शाम को कोई एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ साइड हसल करता है. बट कोविड काल में तो लोगों ने एक्सट्रीम लेवल पे इसको ले गए एंड व्हाट दे डिड वाज दे वर डूइंग इट ड्यूरिंग द ब्रॉड डे लाइट. सो उसे डे लाइटिंग या नून लाइटिंग भी बोल सकते हैं. एंड विप्रो ने 300 एम्प्लॉइज को फायर किया. सो द चेयरमैन ऑफ Wipro finds it completely unethical. This whole concept of moonlighting कि मैं मिस्टर एक्स के लिए जॉब कर रहा हूँ एंड मिस्टर वाई के लिए मैं सेडिशली साइड हसल कर रहा हूँ. बट स्विगी पॉलिसी लेके आया है कि भाई साहब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप अपना काम डिलीजेंटली करते हैं, ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स आप अपने वर्क पे टोटल फोकस करते हैं, तो बियॉन्ड ऑफिस आवर्स आप क्या करते हैं वी जस्ट डोंट केयर. वी आर ओनली बॉदर्ड अबाउट द फैक्ट कि आप किसी कंपेटिटर के साथ काम नहीं कर सकते एंड हमारा कॉन्फिडेंशियल प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते. अगर आप मूनलाइटिंग की कॉन्सेप्ट को देखें, व्हाई डू पीपल डू मूनलाइटिंग? इट्स नॉट जस्ट मनी. सो इट इज लाइक ठीक है 40 to 50% लोग एज पर अ सर्वे दे डू मूनलाइटिंग फॉर एक्स्ट्रा मनी, for investments, paying off that home loan. But a lot of people actually do moonlighting because of skills enhancement, because they are getting bored with the job. So for example, COVID में हम लोग home alone हो गए थे, ऑफिस नहीं जाते थे. मैं खुद इतना बुरी तरह बोर्ड हो गया था, बहुत बार काम नहीं रहता था, तो आई स्टार्टेड यूट्यूबिंग इन अ बिग वे. अगर आप देखें ड्यूरिंग द कोविड एरा आई हैव इंटरव्यूड द who's ऑफ इंडस्ट्री because at that time for me that was a side hustle to engage myself more productivity rather than get into depression, and it was also skill enhancement or the impact that I was making. So for me moonlighting in that context was not because of money, because YouTube hardly gives any money. In fact this skill enhancement is something because of which Oracle Japan में they have created an internal Fiverr like system. आपको याद है वो एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट होती है फाइबर, वहां पे आप बिड करते हैं, यू कैन गेट दिस फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स. सो ऑरेकल जापान ने कहा है कि भाई हम इंटरनल पोर्टल क्रिएट कर देंगे, आपको एक्स्ट्रा मनी मिलेगा ओवर एंड व्हाट योर सैलरी गिव्स यू बाय डूइंग दिस एडिशनल साइड हसल्स. तो आपका स्किल्स भी इनहैंस होगा, आपका अर्निंग भी बढ़ेगा, यू डोंट हैव टू वर्क फॉर आउटसाइड ऑरेकल. बट यहाँ पे चैलेंज यही रहता है कि भाई माइंडसेट ऐसा है मोस्ट कंपनीज का कि नहीं हमारा एम्प्लॉय अगर कहीं पे कमा लेगा पैसा तो ये हमारे लिए बहुत दुख का बात होगा. यहाँ पे मैंने इस वीक सोशल मीडिया में लिंक्डइन में एक बहुत पोस्ट किया था जिसका बहुत वायरल इम्पैक्ट आया. इट वाज अबाउट कि भाई आप मूनलाइटिंग को गलत बताते हो बट स्टॉक मार्केट एक कंपनी में हर कोई करता है. तो बहुत लोग आपको एक कंपनी में दिखेंगे जो 3:30 तक टोटली स्क्रीन में इंग्रॉस रहते हैं, अपने ट्रेड्स पे फोकस करते हैं. 3:30 के बाद उनको अचानक काम याद आता है, मीटिंग्स रखते हैं, रिव्यू मीटिंग्स, सारा डिस्कशन उनको 3:30 के बाद याद आता है एंड अदरवाइज दे जस्ट डोंट केयर. सो क्या ये मून लाइटिंग नहीं है? इनफैक्ट ब्रॉड डे लाइटिंग मून लाइटिंग है कि भाई आप स्टॉक मार्केट पे इतना फोकस क्यों कर रहे हो? ये भी तो अपना साइड इनकम का काम है ना, कंपनी को इससे भी फायदा नहीं हो रहा. एंड इसके ऊपर मेरे को बहुत वाइड वेरिड रिएक्शंस मिला टू द एक्सटेंट दैट समवन सेड कि भाई आपको अपना स्टॉक मार्केट का स्टेटमेंट एचआर को दिखाना पड़ेगा कि भाई आप एक साल में कितना ट्रांजैक्शंस करते हो, ट्रेड कब एग्जीक्यूट हुआ, वाज इट ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स.
नाउ दैट इज क्वाइट एक्सट्रीम बिकॉज मैं उसको एस्केप करने के लिए किसी और प्रॉक्सी अकाउंट में भी ट्रेड कर सकता हूँ। बट इंडिया में मूनलाइटिंग बहुत हिस्टोरिकली, हमारे स्कूल में जो टीचर्स होते थे वो स्कूल टाइप से पढ़ाते थे एंड इवनिंग में एक्स्ट्रा ट्यूशंस पढ़ाते थे जस्ट फॉर द साइड हसल। यहाँ पे चैलेंज खाली यही रहता है कि अगर आप कंपटीटर के लिए काम कर रहे हैं, कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक कंपनी एक्स में काम करता हूँ मर्जर्स एंड एक्विजिशन में, एंड उसी के कंपटीटर के लिए फाइनेंशियल मॉडलिंग का साइड हसल ले लेता हूँ, दैट इज समथिंग व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज दैट इज गोइंग टू ब्रीच द कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट व्हिच इज एन एम्बेडेड पार्ट ऑफ मोस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। यूएस में फॉर एग्जांपल ऑन एन एवरेज मोस्ट पीपल हैव एडमिटेड कि उनके पास 2 गिग्स है अभी कोविड काल में। इंडिया में तो एक बंदे को पकड़ा गया, वो 7 जॉब्स कर रहा था एक साथ। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि कंपनी को क्या प्रॉब्लम होता है, आपको ये भी देखना है कि मूनलाइटिंग करके ये ना हो कि आप टू मच प्रेशर ले रहे हो खुद पे, आपका हेल्थ खराब हो रहा है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, तो दैट कैन बी द बिगेस्ट लॉस दैट इज हैपन टू यू। तो इसे सेकेंड जॉब या फर्स्ट जॉब नहीं, दोनों जॉब चले जाएंगे और आप इम्पेयर हो जाओगे अगर आप ओवर स्ट्रेस लेके दोनों जॉब कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, मूनलाइटिंग का जो कंसेप्ट है इसके बारे में बहुत बहुत वेरिड ओपिनियंस है। आप क्या फील करते हैं मूनलाइटिंग के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।